जिन्होंने आज आपके सामने मुझे खड़े होने के काबिल बनाया, जिन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया, हर पल जो मेरे साथ रहे, हर मुसीबत के अंदर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मेरे आदरणीय गुरु मिस्टर नामदेव त्रिपाठी। प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज। नमस्कार, जय श्री राम। इस तपोभूमि पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नाम रामदेव त्रिपाठी है। इस सिस्टम से पहले किराना की दुकानदारी का काम था। किराना की दुकानदारी के साथ इस सफर को स्टार्ट किया। आज आपके सामने हूँ। देखिए ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अभी ये सिस्टम, जैसे पूर्व वक्ता ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी दी कि ये 20 साल का हो चुका है। 20 साल का मतलब हमारे संस्कृति में होता है जवान होना। यस या नो? यस। ये सिस्टम जवान हो चुका है। अब अगर इस सिस्टम को उसी पुराने तरीके से करते हैं, उन्हीं तरीकों से करते हैं, उसी अंदाज में करते हैं, उसी जोश से करते हैं, तो फिर ये हमारी नादानी होती है। यस या नो? तो अब इस सिस्टम का रूप परिवर्तन हो गया है, तो हमारा काम करने का तरीका भी बदलना होगा। यस या नो? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? एक बार जबरदस्त ताली की दौर एहसास कर रहे हैं कि हम इस बात से सहमत हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत महान शख्सियत को सुना। उन्होंने एक अपने अलग अंदाज में टीसी छाबड़ा जी ने अच्छी तरह से बताया कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं। उनकी दिल की भावनाएं आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हुई। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बोला कि अगर मैं चाहता हूं तो आज सब मेरी लाइफ में सारा सेटल है, आरसीएम जिस दिशा में जाना चाहिए उस तरीके से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बेल ओके, फिर भी वो कुछ अलग करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने पूरा एहसास करवाया आपको। और उसके लिए वो मेहनत, केवल बोलना अलग चीज होती है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों से बोला कि एक महीने में 100 मीटिंग उन्होंने पर्सनली। आप आइडिया लगाइए, इतने बड़े कंपनी के फाउंडर अगर 5 लोगों या 10 लोगों की मीटिंग करें टेक्निकल एचयूआर की, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी सोच क्या है, नजरिया क्या है, काम करने के प्रति जुनून क्या है, कि आप एहसास कर सकते हैं। जैसे लोग इस तरीके से काम करने का उनका कमिटमेंट है, इस तरीके से काम करने के लिए वो उत्साहित है, और आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। अगर आप रियल चाहते हैं कि बहुत बड़ा मुकाम मिले, तो साहब आप अपने आप को खड़ा होना बहुत जरूरी हो गया साहब। जिस अंदाज से आप चल रहे हैं उस अंदाज से चलोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी हमारा माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब माइंडसेट बदलने का मतलब क्या हुआ साहब? आज अगर किसी व्यक्ति को ये बोला जाता है कि 1 साल में टेक्निकल एचयूआर, तो 90% लोगों को खुद पे बिलीव नहीं होता कि 1 साल में टेक्निकल एचयूआर निकला जा सकता है क्या। रीजन ये है कि उसका खुद का 1 साल में टेक्निकल हुआ नहीं, इसलिए वो बड़े दिल के साथ, बड़े जोश और जुनून के साथ ये बात नहीं कर सकता कि 1 साल में टेक्निकल हो सकता है। और जब आप ही बोलने की हिम्मत नहीं करोगे कि 1 साल में टेक्निकल एचयूआर हो सकता है, तो फिर अगले को टेक्निकल दिलाओगे कैसे? यस या नो? यस। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुराना समय कितना भी किस तरीके से था, कोई मायने नहीं रखता। अभी आज के टाइम में, इस दौर में आरसीएम सिस्टम इस तरीके का डेवलप हो चुका है कि 1 साल में नहीं 6 महीने में टेक्निकल एचयूआर बना जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट तैयार करना होगा। लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना माइंडसेट इस लायक बना दिया तो आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं साहब। आज का जो सेमिनार था, जो महान शख्सियत टीसी सर जी का जो संदेश था, उसमें सिर्फ एक ही था कि आप अपना माइंडसेट बदलिए। मेरे टीम में बहुत शानदार उदाहरण है। लोग सोचते हैं कि 1 साल में टेक्निकल एचयूआर नहीं होता। मैं आपको बेहतरीन उदाहरण देना चाहता हूं। अगर माइंडसेट अगर सही हो, अगर काम करने की दिशा हो, जुनून हो, तो 1 साल में नहीं 11 महीने में टेक्निकल निकलता साहब। मेरी टीम में सुरेश भाई है, अनपढ़ है, आदिवासी इलाका में रहते हैं, सही तरीके से एंड्रॉइड फोन चलाना तक नहीं आता है, और उस बंदे ने 11 महीने में टेक्निकल एचयूआर निकाला है। हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है साहब। आप अंदाज लगाइए, सिर्फ 11 महीने में पढ़ा लिखा निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास बहुत सारा सर्कल हो, वो टेक्निकल निकालने कोई बड़ी बात नहीं है।
जो मतलब अच्छे लोगों की क्वालिटी में रहता है निकालने के बाद नहीं, लेकिन वो जो बोलते हैं कि हम आदिवासी इलाकों में रहते हैं जहाँ एजुकेशन का कोई विशेष योगदान नहीं है, उस एरिया का बंदा अगर 11 महीने में टेक्निकल एचयूर बन जाए तो साहब आप अंदाज लगा सकते हैं ये माइंड सेट का ही तो मामला है। और क्या, अगर हम उस तरीके से अपना माइंड सेट तैयार कर लेते तो 11 महीने में टेक्निकल एचयूर हो सकता है। यस या नो? जो लोग रियल में निकालना चाहते हैं, अपनी टीम में निकालना चाहते हैं, वो एक बार अपना आप के लिए दिल खोल के ताली होनी चाहिए साहब। थैंक यू। तो देखिए दोस्त, थोड़ा सा माइंड सेट की बात है। अगर हम, क्योंकि 2021 आप बहुत भाग्यशाली है कि 2021 वर्ष कौन सा 21, तो काम 21 करना पड़ेगा। यस या नो? इस वर्ष में 2021 में अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करके, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है इस कंपनी के महान फाउंडर साहब अपनी टीम पे इतना बड़ा भरोसा कर रहे हैं साहब। हेलो, वो खुद इस टीम को अपनी टीम बोल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का मौका है साहब। वो इस छोटी सी टीम को अपनी टीम बोल रहे हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनका है। लेकिन इतनी छोटी सी टीम को, मैं इस टीम को छोटी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि टीसी सर जिस टीम के साथ है वो टीम छोटी नहीं हो सकती। यस या नो? तो एक बार अपना आप लिए जोरदार तालियां दीजिए साहब। तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो आज जो मेन मैसेज है मिशन टेक्निकल, हमें आज सिर्फ एक माइंडसेट लेके जाना है कि हमारी टीम में आज कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है, एकदम नया है, नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं आता है, उस बंदे को अगर आप 1 साल में टेक्निकल एचयूर बनाने की हिम्मत रखते हैं तो आप रियल नेटवर्कर है, नहीं तो फालतू है। ये माइंडसेट अगर आज तैयार कर लेते हैं तो लोगों के आने के लिए तो लाइन खड़ी है साहब। कारण क्या होता है, सबसे बड़ी ये चीज होती है ज्वाइन होने के 3-3, 4-4 महीने तक तो उस बंदे का स्टेटमेंट ही नहीं बना पाते। बोलते भाई साहब सर ये चलता ही नहीं है, ये काम करता ही नहीं है। काम कैसे करेंगे साहब? बात फील्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो पैसा का लालच देती है, एकदम फ्रॉड है। लोग बोलते हैं साहब कंपनी फ्रॉड है, आरसीएम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आरसीएम के सिस्टम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आरसीएम के प्रोडक्ट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आरसीएम के डिलीवरी सिस्टम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में बोलते कि आरसीएम में पैसा थोड़ा सा धीमे आता था। हेलो, अगर ये धारणा अगर आप तोड़ने में कामयाब हो गए तो टीसी सर ने बोला है कि अगला पायदान में कुछ अलग करने वाला हूं। अगर इस चीज को आपने, इस संदेश को अगर आज समझ लिया और वो आपके हाथ में, हम लोगों के हाथ में, 1 साल में ये धारणा तोड़ी जा सकती है कि बंदा 1 साल में 50,000 पर मंथ तक पहुंचा जा सकता है। अगर ये सारे लोग मिलकर अगर हम करें और इस तरीके के उदाहरण पेश करें, जैसे मैंने सुरेश भाई का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, उस तरीके से अगर हजारों लोगों के उदाहरण अगर हमारे सामने हो गए तो साहब छोटी मोटी कंपनियां वाले आपके पीछे लाइन लगा के घूमेंगे। हेलो, लाइन लगा के घूमेंगे कि भाई साहब आपकी टीम में हमें शामिल करो, आपकी टीम में हमें शामिल करो। लेकिन ये काम आपको 1 साल, इसीलिए टीसी सर ने अभी थोड़े दिन पहले सिर्फ टेक्निकल एचयूर की मीटिंग थी, उनमें बोला कि 1 साल तक आप अपने आप को पूरा नक्शा कर दो। आप ये सोचो 1 साल हमने कमाया नहीं, पूरी ताकत लगा लो, आगे आने वाली पीढ़ी तक आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, तो इस तरीके का सिस्टम है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर ये टीसी सर का मैसेज आप तक अगर सही तरीके से पहुंच गया तो आपका यहाँ आना सफल हो गया साहब। यहाँ लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि थोड़ा माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। आरसीएम का रूप परिवर्तन हो चुका है, अब आपको आरसीएम बताना है तो आपके अंदर यहाँ से जाने के बाद एक अलग एनर्जी होनी चाहिए कि भाई साहब आरसीएम बोला, अच्छा आरसीएम मैं जानता हूँ, तो बोलो आप नहीं जानते। आज का आरसीएम आपको पता है क्या? आज का आरसीएम पूरा ही चेंज हो गया, आपको पता नहीं आज का आरसीएम क्या है, आज का सिस्टम क्या है, आज आरसीएम किस तरीके से काम कर रहा है आपको पता नहीं। आप तो 10 साल पुराने वाले आरसीएम की बात कर रहे हैं, आप तो 20 साल पहले की आरसीएम की बात करते हैं। आज का आरसीएम 10 मिनट मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ आज का आरसीएम क्या है, पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस तरीके से मूवमेंट अगर इस तरीके का माहौल बनाएंगे तो पूरा ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से हम सब लोग करें तो इतने से छोटे से ग्रुप को हम लोगों को टीसी सर ने टाइम दिया है, वो पर्सनली हमारे ग्रुप के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो 1 कदम बढ़ाते हैं, हमें 10 कदम बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? यस। क्या तैयार है? सर इस यस से तो वो तैयार नहीं है। तैयार है क्या? यस। एक बार अपना के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। देखिए दोस्तों, इस लेवल तक लाने में जिस शख्सियत की अहम भूमिका रही मेरे को यहाँ पे खड़ा करने में, उस शख्सियत का मैं जिंदगी भर एहसान नहीं बोल सकता।
एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए और इस सिस्टम को सीखने का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज यहाँ तक इस लाइफ बना के ला के खड़ा किया। आप एक अंदाज लगाइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पैसा कमा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप एक आइडिया लगाओ, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले कि आप अपने माध्यम से हजारों लोग इस तरीके के खड़े कर पाओ, तो आप आइडिया लगाइए आपका जीवन सफल होगा कि नहीं होगा। पैसा तो किसी भी क्षेत्र में कमाया जा सकता है। आज आप ऐसा प्रवास साहब का उदाहरण देखिए साहब, उनके माध्यम से मेरे जैसे कितने लोगों का निर्माण हुआ, उनको पैसा कितना मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे लोग कितने खड़े किए ये महत्वपूर्ण है। आज कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी या सर्विस में इस तरीके से लोगों का निर्माण किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, अगर वो कलेक्टर होते ना तो भी इस तरीके से हजारों लोगों को तैयार नहीं कर पाते। जबकि एक नॉर्मल बिजनेस से शुरुआत करके जब इन्होंने शुरू किया था, ऐसा थोड़ी सोचा था कि इस तरीके से बिजनेस हो जाएगा, सोचा था क्या? और आज 90% लोग शुरुआत करते हैं, उनको ऐसा एहसास नहीं होता, एक नॉर्मल बिजनेस समझ के शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी नॉर्मल समझ के शुरुआत नहीं करना है साहब, अभी एक सिस्टम को बेहतरीन सिस्टम समझ के शुरुआत करना है। तो इस तरीके से मेरे को शख्सियत बनाने वाली महान शख्सियत मौजूद है और इसी तरीके से जो जिनका सानिध्य बहुत बेहतरीन तरीके से मिला, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा लेवल है, हमारा बहुत छोटा लेवल था, लेकिन आज भी कभी भी उनको अगर कॉल करते हैं, आज डायमंड का लेवल कोई छोटा लेवल नहीं होता है, कंपनी में 3 डायमंड ही है और जब भी कॉल करते हैं ना तो तुरंत कॉल उठाते हैं साहब, एक छोटे से लीडर की तरह। तो ऐसे महान शख्सियत का पूरा सपोर्ट मिला इस लाइफ बनाने में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार आपकी जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत करूंगा। मेरी दिल की इच्छा है कि उनके लिए विजेंद्र सिंह जी राठौड़ के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और मेरे अंदर जो जोश बढ़ने का काम किया, जब पहली मुलाकात हुई जोधपुर के सनसनी हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा स्कूल था, वहां पे पहली बार मुलाकात हुई रवि जी शर्मा साहब से। वो भी युवा थे, हम भी युवा थे, मुलाकात हुई। उनकी जिंदगी की पहली मीटिंग थी आरसीएम वापस स्टार्ट होने के बाद, तब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक एनर्जी ट्रांसफर की और वो एनर्जी आज भी काम करती है सर। तो उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। हर जगह का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला और एक इस तरह की पूरी हमारी सिस्टमेटिक टीम है कि आपको हर जगह सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को कामयाब कर सकता है तो सबसे बड़ा रोल आपका खुद का होगा। अगर आप तैयार हो गए तो लोग सहयोग करने के लिए खुद खड़े हैं। अगर आप भी अगर तैयार नहीं है तो कोई घर वाले भी बोलेंगे तो निकम्मा है सर। यस या नो? तो तैयार है क्या? तो ऐसी शख्सियतों का निर्माण करने वाले शख्स से मिलना चाहते हैं? यस। मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे जयपुर एरिया में धूम धमाल मचाया है साहब। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, बहुत जोशीले लीडर हैं और जुनून और कमिटमेंट से काम करने वाले व्यक्ति है। मिलना चाहते हैं क्या? तो आपकी जबरदस्त तालियां हो हुल्ला और म्यूजिक के साथ लक्ष्मण सिंह जी राजा, आपकी जबरदस्त तालियां होंगी सर, जबरदस्त। जिंदा है? जिंदा लोगों से बात हो रही है? पीछे, इधर, उधर। अच्छा, खाना खूब खा के आए हैं जम के? तो आप थोड़ा सा मेरे को 15 जब खाना खा के आए और उसके बाद जब आते हैं ना अपन तो आलस से कुतो मित्रा, ऐसे कुतो धनम, ऐसे कुतो मित्रा।